इवन आज हम चैप्टर 8 जो कि क्लास 8 का है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक बायो का चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हमें एक सेल मतलब सेल के स्ट्रक्चर और वो कैसे काम करता है, मतलब हमारी जो बॉडी का एक सिंगल यूनिट है वो कैसे काम करता है, हम उसके बारे में जानने वाले हैं, राइट। चैप्टर 8 में तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। यू हैव ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमने ये पढ़ चुका है कि थिंग्स जो हमारे आसपास होती है वो लिविंग होती है, नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। लाइक कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उनका जो एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई एक सेल या सेल ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं या तो वो, राइट। तो क्या आप नेम कर सकते हो इन फंक्शन के जो हमारी बॉडी और इनके सेल्स वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। मतलब कई सारे ऑर्गन ऑर्गन कैसे बनता है, एक सेल होता है हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट, एंड ग्रुप ऑफ सेल कम्स टू टिश्यू, राइट, टिश्यू। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू कम्स टू ऑर्गन, राइट। एक ऑर्गन जैसे ऑर्गन कैसे, हम लिवर हमारा एक ऑर्गन हो गया, हमारी किडनी एक ऑर्गन हो गया, तो मतलब वो किससे बना है, ग्रुप ऑफ कई सारे टिश्यू से बना है, तो वो ऑर्गन हो गया, राइट। तो आगे है, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, एक ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, सबसे छोटी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द cell. Cell may be compared to the bricks. Bricks are assembled to a building, assembled to make a building. Similar cell are assembled to make the body of a organism. अब इन्होंने बोला है कि जो ब्रिक्स है, जैसे एक बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स को असेंबल करके एक के ऊपर एक, वैसे ही जो है हमारी बॉडी बनती है सेल्स से। हमारी जो बॉडी है उसमें कई सारे मिलियन, वो मतलब काउंटलेस बिलियन ट्रिलियन सेल्स है हमारी एक मतलब बॉडी में। और जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल क्या है, टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू कम्स टू ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन कम्स टू ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कम्स टू ह्यूमन बॉडी। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, राइट। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉक अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। 1665 की बात है, 1665 की बात है कि रॉबर्ट हुक थे एक हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक स्लाइस ऑफ कॉक, मतलब जो हमारा पेड़ है उसकी छाल होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उससे एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि कॉक इज मेड अप ऑफ अ बार्क ऑफ ट्री। हाँ, इन्होंने एक्सप्लेन किया कॉक क्या है, कॉर्क है एक बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। ही टुक द थिन स्लाइस ऑफ कॉक एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उन्होंने नोटिस किया कि पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस, मतलब वो जो कॉक स्लाइस ऐसे था, ठीक है। जैसे सपोज करो ये कॉक स्लाइस है हमारा, तो उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े बने हुए थे ऐसे, राइट। इसकी फिगर ये रही, मैं आपको फिगर भी दिखा देती हूँ। उन्होंने ये नोटिस किया कि मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, दिस इज आर कॉक्स है ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक इन द माइक्रो कॉक सेल ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक, जैसे और रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो कॉक सेल, राइट। तो नेक्स्ट है, दीज बॉक्सेस आर अपेयर्ड लाइक अ हनीकॉम। हाँ, हनीकॉम जैसे दिखता है ना छोटे छोटे बॉक्सेस से, वैसे ये है ऑब्जर्व होता है। ही ऑल्सो नोटिस दैट द वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय द वॉल और पार्टीशन। मतलब दूसरा ब्लॉक जो है उसे सेपरेट है एक वॉल से, देखो जैसे एक सेल है ये, तो इससे यहाँ ये जो ये बीच में लेयर है ये दूसरे बॉक्स को सेपरेट करिए, वैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि सेपरेट कर रहा था, ठीक ठीक है। वॉल और पार्टीशन। हुक नोटिस द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने नोटिस किया कि जो मतलब ये जो सेल है एक, मतलब जो ये बीच में एक जो ये वो है बॉक्सा, उसे उन्होंने सेल का नेम दे दिया। वट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्स और सेल इन द कॉक वॉज एक्चुअली द डेड सेल। वो एक एक्चुअली डेड सेल था, राइट। हाँ, इसके बारे में हम अभी अपनी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे पास जैसे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट, एंडिंग में सेल्फ मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाद, जैसे ये हमारा पूरा प्लांट सेल है, जस्ट वेट, या जैसे ये हमारा पूरा, यहाँ देखो,
अब जैसे ये हमारा पूरा प्लांट सेल है, ठीक है, तो इसकी यहाँ एक और एडिशनल लेयर होती है जो डेड सेल की बनी होती है, इन्हें हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे हमें पता है जब भी बारिश होती है तो हम अंदर आ जाते हैं हमारे घरों में, लेकिन जो पेड़ है हमारे, वो कैसे घर के अंदर आ पाएगी? तो इसलिए उन्हें जो है खुद ही एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड है जो उन्हें बाकी टेम्परेचर से बचाती है। लेकिन जो ह्यूमन का सेल होता है वो ऐसा होता है, राइट, किसी भी शेप में होता है, तो उसके यहाँ ये लेयर नहीं होती, उसमें सिर्फ एंडिंग में एक सेल मैम्ब्रेन ही होता है, सेल मैम्ब्रेन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे आपको सेल की डेफिनेशन भी गिवन है, कहाँ गई, या ये रही, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड द सेल। ये भी है और आगे भी एक डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, वो लिख लेना क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। Cell of living organism could be observed only after discovery of the improved माइक्रोस्कोप। मतलब सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की जो सेल तब अच्छे से तभी जो है ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवरी उसकी तभी ऑब्जर्व की गई जब एक अच्छा माइक्रोस्कोप, बहुत ज़्यादा नज़र वाला, तेज़ नज़र वाला माइक्रोस्कोप आया, राइट। तो आगे है, वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 155 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ने जब ऑब्जर्व किया उसके बाद भी 150 साल बाद तक भी बहुत कम हमने जो जाना था सेल के बारे में, लेकिन अब बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए तो बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिला है। टुडे वी नो अ लॉट about cell structure and its function because of the improved microscope having high magnification, क्योंकि बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए जिनकी बहुत अच्छी मैग्निफिकेशंस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा कर सकते हैं, किसी भी इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेल, बूजो बूजो ब्रिक्स, हाँ बोथ, सॉरी। नेक्स्ट इज both bricks in a building and cell in the living organism are basic structure unit। मतलब जो bricks है एक building में और जो cell है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों ही एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। हाँ, यही और एक सेल की डेफिनेशन है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड द सेल। फिगर 8.2 ए एंड बी, द बिल्डिंग थ्रो दो बिल्ड्स of similar bricks have different design, shape, and size. Similarly, in the living organism differ from one another, but all are made up of cell. Cell in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks। हाँ, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो ब्रिक्स होती है एक बिल्डिंग में और जो सेल है ह्यूमन बॉडी का, दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। और जो बिल्डिंग है दो वो ब्रिक्स से बनी है, और लेकिन उसकी कई सारे शेप्स, डिज़ाइंस अलग हो और साइज, मैटर, सब कुछ, कलर भी अलग होता है। तो वैसे ही जो एक ह्यूमन सेल है, मतलब ह्यूमन बॉडी है, वो भी सेल से बनी है, लेकिन उनकी शेप, साइज, वेट एंड कलर सब कुछ अलग होता है, राइट। ऐसे ही सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कम्प्लेक्स होता है, लाइक लिविंग स्ट्रक्चर, अनलाइक नॉन लिविंग से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो, राइट। आगे है, ये एक फन फैक्ट है, यहाँ पे लिखा है, पहेली ने बताया, हेंस ए कैन बी सीन इजली, इज इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। हाँ, इसने क्वेश्चन पूछा, सॉरी, ये कि जो एक हैन का सेल है वो इतना बड़ा होता है, राइट, एग, तो वो क्या एक ही सेल है या वो ग्रुप ऑफ सेल है? हाँ, तो एग जो होता है वो एक ही सेल होता है, वो बेशक वो मतलब कितना भी बड़ा हो, जैसे ऑस्ट्रिच का एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो होता एक ही सेल है। तो मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किसका एग है, किस मतलब कौन सा सेल है या किसका सेल है जो नेक्ड आई से देखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो एक हैन या फिर ऑस्ट्रिच का एग है जो मतलब सेल है जो नेक्ड आई से देखा जा सकता है, डेट इज एग। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये थी फिगर ब्रिक ऑफ, मतलब ब्रिक वॉल जो है बिल्डिंग की, जो एक ब्रिक वॉल है, और ये ऑनियन पील की, मतलब वो ऐसे, जैसे देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म, और इसके डिवाइड करती हुई ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी होता है, राइट।
आगे ब्रिक वॉल एंड ओनियन पील हो गया। जो एग होता है हैन का, वो एक ही सिंगल सेल दिखाई देता है एंड इज बिग इनफ टू सीम विद द अनएड आइज, ये मैंने आपको बता दिया था, राइट। तो आगे है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल साइज एंड शेप। ऑर्गेनिज्म, हाँ ये पता ही है, हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी वो शेप साइज वैरायटी होता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी लिविंग सेल? द सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट स्टेन्स ड्राइज, मतलब हाँ मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे डिस्कवर किया सेल को, कैसे मतलब स्टडी की, तो उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप, पहला माइक्रोस्कोप यूज़ करके, मैग्नीफाइंग और स्टेन्स डाइज को यूज़ करके, मतलब उनके ऊपर उन्होंने डाइज किए जिससे जो उनकी सेल मैम्ब्रेन प्लाज्मा मैम्ब्रेन अलग से उभर के दिखी उन्हें, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप साइज, देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप साइज नंबर ऑफ लेस, लेट अस स्टडी अबाउट दैम। हाँ मतलब कई सारे मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके कई अलग अलग शेप साइज होते हैं, उनके अलग जो ऑर्गन है वो भी शेप और साइज में वेरी करते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं उनके पास, है ना। तो अब उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। आगे है नंबर ऑफ सेल, मतलब कितने सेल होते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? हाँ, कितने सेल होते होंगे एक टॉल ट्री में या फिर एक एलिफेंट, है ना, एक एनिमल जैसे कि एलिफेंट में। द नंबर रन्स इनटू बिलियन ट्रिलियन, ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप साइज, मतलब हर एक सेल एक ही शेप एक ही साइज का नहीं होता, हर एक सेल की अलग साइज अलग शेप होता है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन, हाँ मतलब जैसे द नंबर ऑफ रन इन, मतलब जो नंबर है वो बिलियन ट्रिलियन में जाता है जब एलिफेंट और हम एक ट्री की बात करें उनके सेल में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं विच वेरी इन जो शेप और साइज में वेरी करते हैं। डिफरेंट ग्रुप मतलब डिफरेंट मतलब ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू, कई अलग अलग टिश्यू जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप ग्रुप ऑफ सेल कह दो या टिश्यू कह दो, बात एक ही है दोनों की, कोई बात नहीं है। बट डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ सेल लिखना होगा। अब बिलियन इज 1,000 मिलियन, और ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। हाँ जो एक बिलियन होता है वो 1,000 मिलियन के बराबर इक्वल होता है, जैसे हम लिखते हैं ना वन, लिख के दिखा देती हूँ न्यूमेरिक्स में, 1 बिलियन इक्वल्स टू 1,000 मिलियन, राइट। और वैसे ही 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1,000 बिलियन, ये है बात, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हाँ और आगे चलते हैं, ये एमीबा एंड पैरामीशियम की फ़ोटो। अब मैंने बाकी जो बड़े बड़े येलो ब्लू बॉक्सेस है सारे मैंने, और इवन कि ये वाले भी सारे मैंने अपनी अलग से एक वीडियो बनाई है उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं एक्टिविटी वीडियो में, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, और इसकी सारी वीडियोस का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब हाँ जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं, बेशक वो 2 सेल के भी क्यों ना बने, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। मल्टी सेलुलर कहाँ से, मल्टी मीन्स मैनी सेल एंड सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ सेल being less in smaller animal does not mean कि in any way affect the function of the organ, does not in, मतलब अगर जैसे जैसे रैट है तो रैट में कम सेल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो फंक्शन है वो कम ही परफॉर्म होंगे, फंक्शन वैसे ही परफॉर्म होंगे लेकिन बस उनमें सेल कम होंगे, ठीक है। You will be surprised to know that an organism with billion of cell begins like life a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized cell multiplies and the number of cell increase as development process। हाँ मतलब आप ये सोच के सरप्राइज होगे कि जो 1 मिलियन ऑफ सेल का भी बना होता है वो भी एक सिंगुलर सेल से ही जीवन शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, look at figure 8.3a and b, both organisms are made up of single cell,
जो ये दोनों है ऑर्गेनिज्म, एमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों सिंगल सेल के बने हुए, राइट। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन एंड द सेलुलर मीन्स द सेल ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट या a say organism. A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform. सिंगल सेल भी वही सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो मल्टी सेल, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल है तो इसका मतलब ये नहीं वो सारे नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो इंजेशन डाइजेशन सारे फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर भी कर लेगा, वो फूड कैप्चर भी कर लेगा, फूड को डाइजेस्ट भी कर लेगा, रिस्पायर भी कर लेगा, एक्सक्रीट ग्रो रिप्रोड्यूस, मतलब वो कैप्चर पकड़ भी लेगा फूड को, उसे हजम भी कर लेगा, वो सांस भी लेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, ग्रो भी करेगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा, right? Next is similar function in multicellular are carried out by the group of cell forming the tissue in turn form organ। मैंने बताया था ना टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, ऑर्गन। तो मतलब एक मल्टी सेलुलर में वो अलग अलग वो बांट देते हैं कि ये जो ये वाई टिश्यूज़ करेगी ये फंक्शन परफॉर्म, ये वाई टिश्यूज़ करेगी ये फंक्शन परफॉर्म। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी मैंने समझाई हुई है अपनी एक्टिविटी वीडियो में, तो आप वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चेकआउट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है shape of cell. Shape of cell refers to 8.3 how do you define the shape of amoeba in the figure? You say that the shape appear irregular. In fact amoeba has no defined shape unlike other organisms. amoeba की कोई शेप नहीं होती, वो कोई भी शेप में हो सकता है, अमीबा ऐसे हो सकता है, अमीबा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, मतलब इरेगुलर शेप होती है उसकी, उसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं है, वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है जहाँ तक कि, ठीक है। अमीबा हैज नो डिफाइंड शेप, अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप चेंजिंग इट शेप, वो अपनी चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मतलब पोजीशन देखो, वो जब अपनी चेंज करता है, लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट इट्स बॉडी, है ना, जो जब वो ऐसे होता है, हमने क्लास 7th के चैप्टर 2 में पढ़ा था, अमीबा होता है वो ऐसे आता है, अपना फूड यहाँ है उसका, उसको थोड़ा थोड़ा करके वो एंगल्ड कर लेता है, तो वही सीडोपोडिया मतलब प्रोट्रूडिंग पार्ट फॉल्स फीट को कहते हैं हम सीडोपोडिया। आगे है दीज पोजीशन अपेयर डिस्पेयर एज अमीबा मूव, ये पोजीशन डिस्प्ले हो जाती है जब अमीबा मूव करता है। ये सारा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है अब हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 में, राइट। नेक्स्ट है या वाइट ब्लड सेल, इंटरेस्टिंग। वाइट ब्लड सेल WBC in human blood, white blood cell WBC in human blood is another example of single cell which can change its shape, जो अपनी चेंज कर सकता है शेप, WBC भी अपनी चेंज कर सकता है शेप, बट वाइल WBC is cell, amoeba is a fulfilled ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। जबकि जो WBC एक सेल है, लेकिन जो अमीबा है पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जो अपनी रिप्रोडक्शन खुद कर सकता है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म दैट मिलियन सेल फिगर शो, मसल नर्व सेल द डिफरेंट शेप रिलेट टू, हाँ, मतलब क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो ऑर्गेनिज्म से जिसके पास मिलियन सेल है कि वो शो करे कई सारे ब्लड मसल उसके पास हो, नर्व सेल बिगिन विद ह्यूमंस, ठीक है। द डिफरेंट शेप रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन की, मतलब जो डिफरेंट शेप्स है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं। जनरली सेल्स राउंड स्फेरिकल एंड एलोंगेटेड, मतलब सेल्स जो होते हैं राउंड होते हैं, रेड ब्लड सेल की तरह, है ना, स्फेरिकल होते हैं स्पाइनल शेप्ड मसल्स की तरह, एंड एलोंगेटेड होते हैं नर्व्स ब्रांच सेल नर्व सेल की तरह, राइट। एक तरह से इन तीनों के एग्जांपल दिए, मतलब टाइप दे कि किस टाइप के हैं। नेक्स्ट इज some cell are long and pointed at both end, they exhibit spinal shaped cells sometime are quite long, मतलब कुछ सेल लॉन्ग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं सेल, ठीक है। हर एक सेल की अपनी अपनी शेप होती है, किसी की कोई डिफाइंड शेप
नहीं होती है। सम आर ब्रांच, लाइक कुछ ब्रांच होते हैं नर्व सेल की तरह, और न्यूरॉन, नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। अब यहाँ एक वन वर्ड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूरॉन, या व्हाट इज न्यूरॉन आल्सो नोन एज, व्हाट इज द name of nerve cell, what is the nerve cell also known as, right? The nerve cell receive transfer message, thereby helping to control the coordinate and the coordinate the working of the different part of the cell. उसे हमने क्लास फिफ्थ में भी पढ़ा था कि नर्व सेल को वो मिलते हैं मैसेजेस, एंड वैसे ही कोऑर्डिनेट संपर्क करता रहता है, राइट। और वो ना जो अगर हम अपना हैंड मूव कर रहे हैं तो ये भी नर्व सेल की वजह से, नर्व सेल हमारे ब्रेन को बोल रहा है कि तुम हाथ हिलाओ क्योंकि तुम हिला सकते हो। वरना अगर हमारे हाथ में इंजरी, हम नहीं हिला पाते, तो वो नर्व सेल नहीं हिलाने देता हमें, एक्चुअली द थिंग इज, राइट। नाउ है I will explain only this size of cell, then cell structure and function I will be explaining in our next coming video, right? जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इज शेप कंपोनेंट सेल एंग्लोंगेटेड दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड द एनिमल cell wall is the additional covering over the membrane in the plant cell, it gives the rigid shape to the cell. Bacteria cell also have the cell wall, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है, क्या गैस कर सकते हो आप कौन सा पार्ट है सेल का उसे शेप देता है। कंपोनेंट सेल के जो इंक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन से, जो मतलब कंपोनेंट जो है ना सेल ये है, इसके अंदर सारे सेल के कंपोनेंट्स है, राइट। और ये जो बाहर की जो लेयर होती है ना, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सारे जो कंपोनेंट्स उन्हें पकड़ के रखता है, उन्हें अपनी दीवार के अंदर जाए। जैसे एक रूम है, रूम के अंदर जितना भी सामान है वो सारे उसके कंपोनेंट्स हो गए, और उसकी जो आउटर वॉल्स हो गई वो उसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल प्लांट, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है शेप सेल और प्लांट को, राइट। सेल वॉल जो है एक एडिशनल कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को, और ये उसे एक रिजिड शेप भी देता है। बैक्टीरिया सेल के पास भी होता है एक सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल के पास भी होती है, राइट। साइज, जो साइज है साइज होता है वो अलग अलग होता है। बहुत छोटा होता है, माइक्रोन जितना होता है, माइक्रोमीटर से माइक्रोन जितना होता है, तो माइक्रोन जितना होता है एक साइज सेल का, ठीक है। और अगर एक एलिफेंट का साइज सेल बेशक उसमें कम हो, एक रैट के वो मतलब यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है ये आपको, या रैट ही दिया हुआ, अगर बेशक रैट के जो है वो कम सेल है एलिफेंट से, लेकिन जो एलिफेंट के सेल जितने ही फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, नेसेसरी फंक्शन। ऐसा नहीं जिसके पास कम सेल है वो कम फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। For example, nerve cell, both elephant have long branch, they perform the same function that of the transmitter। मतलब जैसे कि नर्व सेल होता है एलिफेंट और रैट में, दोनों एक जैसी फंक्शन परफॉर्म करेगा। बेशक अगर वो रैट छोटा है उसमें छोटा नर्व सेल होगा लेकिन वो फंक्शन वही परफॉर्म करेगा। एलिफेंट बड़ा है उसके अंदर बड़ा नर्व सेल होगा लेकिन फंक्शन वही परफॉर्म करेगा, राइट। तो बस अब इसके बाद का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो don't forget to like, subscribe and share to our channel.